नमस्कार दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मैच नंबर 16 लखनऊ और मुंबई के बीच खेला जाएगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा शाम के 7:30 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस मैच में क्या रहने वाला है। इसका फॉरकास्ट देखते हैं। वैसे आज के मैच में आप लोग को मेरे प्रिडिक्शन पे विश्वास तो हो ही गया होगा। मैंने क्या प्रिडिक्शन दिया था और क्या रिजल्ट आया। मेरा लगभग 80% मैंने जो प्रिडिक्ट किया था सेम वैसा ही हुआ है। वो भी आगे देख लेंगे। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है परफेक्ट फैंटेसी। आप लोग @perfectfantasy001 नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे या मेरे स्कैनर पे। इस स्कैनर के द्वारा स्कैन करके भी जा सकते हैं। मैं इसमें टिप्स देता हूँ, पिच रिपोर्ट देता हूँ, प्लेयर रिसेंट फॉर्म देता हूँ, हेड टू हेड रिपोर्ट देता हूँ, वेन्यू रिकॉर्ड देता हूँ, जीएल टीम और एसएल टीम। और ये है मेरे लास्ट मैच का प्रिडिक्शन। मैंने अजिंक्य रहाणे को एवरेज पिक बताया था जो कि ठीक ठाक था। एस जॉनसन, मनीष पांडे और डब्ल्यू मुल्डर तो खेले ही नहीं। हाँ, सुनील नारायण के लिए मैंने बताया था कि ट्राई टू ड्रॉप इन जीएल, जीएल में ड्रॉप करने के लिए बताया था। हालांकि बैटिंग से तो ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी से शायद 1 या 2 विकेट लिए हैं। वरुण चक्रवर्ती को मैंने बताया था बेस्ट वीसी होंगे। आप लोग देख लीजिए, लगभग 140 के आसपास पॉइंट दिए हैं। क्विंटेक डिकॉक को मैंने बताया था कि ये फ्लॉप होंगे, वो फ्लॉप हो गए हैं। अंद्रे रसल फिक्स रहे। वेंक, वेंकटेश अय्यर ट्रम्प पिक मैंने बताया था, वो ट्रम्प पिक ही रहा। हर्षित राणा भी 2 विकेट लिए हैं। एक ये ए रघुवंशी को मैंने फ्लॉप बताया था, ये अच्छा खेल गया, ये 50 लगाए हैं। रिंकू सिंह को भी मैंने ट्रम्प पिक बताया था, ये भी ठीक ठाक पिक रहा मेरा। अभिनव मनोहर अभिनव मनोहर इस मैच को खेले ही नहीं। ट्रेविस हेड के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। अभिषेक शर्मा मस्ट पिक मैंने बताया था, तो ये भी फेल हो गया। 5 या 7 रन के स्कोर पे ये भी आउट हुए हैं। अनिकेत वर्मा फ्लॉप मैंने बताया था, लेकिन ये अच्छा स्कोर करके गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को मैंने ठीक ठाक बताया था, ये फेल कर गया। हेनरी क्लासन ठीक ठाक पिक रहा है। ईशान किशन फेल हो गया। हर्षल पटेल अच्छे पिक रहे हैं। मोहम्मद शामी अच्छे पिक रहे हैं। पैट कमिंग्स को मैंने बताया था एवरेज पिक होंगे, वो भी ठीक ठाक रहे। जेट अंसारी भी फ्लॉप हो गए। मैंने बताया था फ्लॉप करेंगे, लेकिन फ्लॉप नहीं हुए, वो लास्ट में 2 विकेट ले लिए, इसलिए वो भी जीएल के ड्रीम टीम में आ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये मेरा पिच रिपोर्ट है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का पिच रिपोर्ट। यहाँ की बाउंड्री बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ की बाउंड्री बड़ी होती है। हाँ, रेड सॉइल से बनी हुई पिच होती है। हाँ, विकेट जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा विकेट स्लो होते जाएगा और स्पिनर गेम में आएंगे। और इस पिच की खासियत है कि स्पिनर जो होंगे वो गेम चेंजर होंगे। एक तो बड़ी बाउंड्री होती है, दूसरा रेड सॉइल होता है तो पिच टूटता भी है। यहाँ पे टोटल आईपीएल के जो मैच खेले जा चुके हैं वो 17 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है और 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता है। यहाँ का एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है वो 166 का है। हाईएस्ट स्कोर 235 पे 6 है जो कि केकेआर ने बनाया है। और लोएस्ट स्कोर 108 रन एलएसजी ने ही बनाया है। मुंबई और एलएसजी के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 6 मैच खेले हैं, जिसमें एलएसजी 5 बार जीती है जबकि मुंबई सिर्फ 1 बार जीती है। लेकिन आज का जो ये मैच है इसमें मेरा अपना अनुमान है 80% चांस है कि मुंबई इस मैच को जीतेगी। स्कोरिंग पैटर्न की ओर देखें तो 150 से नीचे
5 बार बना है। 150 से 169 के बीच में 4 बार बना है। 170 से 189 के बीच में 3 बार बना है। और एवोव 190 5 बार बना है। और ये है इस ग्राउंड का रिसेंट जो 4 मैच खेले गए हैं उसका डाटा है। लास्ट मैच 1 मई 2025 को एलएसजी और पंजाब के बीच खेला गया था, जिसमें एलएसजी 171 रन बनाई थी 7 विकेट के नुकसान पे। और पंजाब इस मैच को 8 विकेट से जीत ली थी, 177 रन बनाई थी 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे पेसर को 5 विकेट मिले हैं, जबकि स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं। पेसर पहली इनिंग में ही जो 5 विकेट लिए, दूसरी इनिंग में कोई सफलता उन्हें नहीं मिली, जबकि स्पिनर को दोनों इनिंग में 2-2 विकेट मिले हैं। उससे पहले 5 मई 2024 को, यानी पिछले आईपीएल का ये रिकॉर्ड है। अब केकेआर 235 रन बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पर। एलएसजी 137 रन पे ऑल आउट हो गई थी। केकेआर इस मैच को 98 रनों से जीत ली थी। यहाँ पेसर को टोटल 11 विकेट मिले, जबकि स्पिनर को 5 विकेट मिले हैं। पेसर पहली इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, जबकि दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। और स्पिनर पहली इनिंग में 1 विकेट लिए हैं, दूसरी इनिंग में 4 विकेट लिए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल 2024 को मुंबई और एलएसजी के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मुंबई 144 रन बनाई थी 7 विकेट के नुकसान पर। एलएसजी 4 विकेट से इस मैच को जीत ली थी, 145 रन बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पेसर को 9 विकेट मिले हैं, पहली इनिंग में 5 विकेट, दूसरी इनिंग में 4 विकेट, जबकि स्पिनर को दोनों ही इनिंग में 1-1 विकेट मिले हैं। 27 अप्रैल 2024 को चौथा मैच खेला गया था एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें एलएसजी 196 रन बनाई थी 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि राजस्थान 199 रन 3 विकेट के नुकसान पे बनाकर 7 विकेट से इस मैच को जीत ली थी। यहाँ भी 6 विकेट लिए हैं पेसर ने और 2 ही विकेट मिले हैं स्पिनर को। और यहाँ पेसर पहली इनिंग में 4 विकेट, जबकि दूसरी इनिंग में 2 विकेट लिए हैं। स्पिनर को दोनों इनिंग में 1-1 विकेट मिले हैं। आप पहले के 2 मैच देखेंगे, 30 अप्रैल और 27 अप्रैल के मैच में, तो दोनों मैच में सिर्फ 2-2 विकेट ही स्पिनर को मिले हैं। जबकि उससे पहले जबकि लास्ट 2 मैच खेले देखेंगे, 1 मई वाला में 4 विकेट स्पिनर को मिले हैं और 25 मई वाला में 5 विकेट स्पिनर को मिले हैं। मतलब स्पिनर गेम में आते हैं। पेसर लास्ट 4 मैचों में पेसर को 31 विकेट मिले हैं, पहली इनिंग में 19 विकेट, दूसरी इनिंग में 12 विकेट, जबकि स्पिनर को 13 विकेट मिले हैं, पहली इनिंग में 5 विकेट और दूसरी इनिंग में 8 विकेट। पेसर पहली इनिंग में ज्यादा विकेट लेते हैं, जबकि स्पिनर दूसरी इनिंग में ज्यादा विकेट ले रहे हैं। ये है एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और रिकेल्टन ओपन करेंगे। 1 डाउन पे विल जैक आएंगे, 2 डाउन पे सूर्य कुमार यादव आएंगे, उसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और अश्वनी कुमार। ये इनका 11 है। बेंच प्लेयर इनमें नीचे जो लिखा हुआ है इसी में से कोई एक आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। और एलएसजी की तरफ से मार्करम और मिचेल मार्श ओपन करने के लिए आएंगे। 1 डाउन पे आएंगे ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, डेविड पिलर, सरदुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और दिग्वेश राठी। इम्पैक्ट के तौर पे प्रिंस यादव को आना चाहिए। अब चलते हैं प्लेयर स्टेट्स की तरफ। प्लेयर स्टेट्स पे अगर हम नजर डालें तो ये मुंबई का प्लेयर स्टेट्स है। रोहित शर्मा पिछले 3 मैचों से लगातार फ्लॉप है। अभी जो आईपीएल में 3 मैच हुए हैं, तीनों में फ्लॉप है। 13 रन, 8 रन, 0 रन। उससे पहले भी 9 रन बनाए हैं।
उससे पहले 57, 92, 23, उससे पहले का रिकॉर्ड है, लेकिन आईपीएल के पिछले तीनों मैचों में ये फ्लॉप रहे हैं। हेड टू हेड देखें तो 6 इनिंग में 165 रन बनाए हैं, एवरेज 28 का है। वेन्यू पे 2 इनिंग में 41 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है। टोटल 254 इनिंग खेले हैं आईपीएल में, जिसमें 6649 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है। ये एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। आप इनको टीम में अगर रखते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सीधा इसे कैप्टन ही बनाइए। उसके बाद विकेट कीपर रिकेल्टन आएंगे उनके साथ ओपन करने के लिए, जो कि लास्ट मैच में 62 रन बनाए थे। उससे पहले 6 रन, 13, 33, 44, 22, ये भी अच्छे पिक रहेंगे। हेड टू हेड खेला नहीं है, वेन्यू पे खेला नहीं है। आईपीएल में 3 इनिंग में 81 रन बनाया है, एवरेज 41 का है। विल जैक वन डाउन पे आएंगे खेलने के लिए। लास्ट मैच में 16 रन बनाए थे, उससे पहले 11 रन और 1 विकेट। उससे पहले 18 रन, उससे पहले 0 रन 0 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट। हेड टू हेड खेला नहीं है, वेन्यू पे खेला नहीं है। आईपीएल में 10 इनिंग में 257 रन, 29 का एवरेज है और 3 विकेट भी लिए हैं। रिक, रिकिल्टन और विल जैक में मुझे लगता है रिकिल्टन विल जैक से ज्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक अच्छा फॉर्म है। 27 रन नॉट आउट, 48 रन, 29 रन। उससे पहले 2, 0, 14, 12, 0। अभी रिसेंट में फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है। हेड टू हेड 6 इनिंग में 94 रन बनाए हैं, एवरेज 16 का है। वेन्यू पे 2 इनिंग में 17 रन बनाए हैं, एवरेज 8 का है। आईपीएल में 138 इनिंग में 3698 रन, एवरेज 32 का है। ये अच्छे पिक हो सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा, सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को ही लेके जाइएगा, दोनों को लेके नहीं जाइएगा। कोई एक को आप लेके जा सकते हैं, एक को ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद आएंगे तिलक वर्मा। इनका भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है। 39 रन, 31 रन, 24 रन, 0, 18, 72 नॉट आउट, 19 नॉट आउट। हेड टू हेड 4 इनिंग में 97 रन बनाए हैं, 24 का एवरेज है। वेन्यू पे 1 इनिंग में 7 रन बनाए हैं, 7 का ही एवरेज है। वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं है। आईपीएल में 40 इनिंग में 1226 रन बनाए हैं, एवरेज 40 का है। ये भी अच्छे पिक रहेंगे। 25-30 रन तक बनाएंगे। हार्दिक पांड्या का रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 53 रन 0 विकेट। हार्दिक पांड्या सीबीसी के अच्छे दावेदार होंगे। ये हमेशा ही दावेदार रहते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं। 6 इनिंग में 151 रन बनाए हैं हेड टू हेड में, 25 का एवरेज और 2 विकेट लिए हैं। जबकि वेन्यू पे 2 इनिंग में 66 रन बनाए हैं, 33 का एवरेज है। यहाँ पे 2 विकेट लिए हैं। आईपीएल में 129 रन बनाए हैं, 2536 रन बनाया है और एवरेज 29 का है। 29 का है, 67 विकेट भी लिए हैं। इसके बाद नमन धीर आएंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन है। रिसेंट 18 रन नॉट आउट, उससे पहले 17 रन 0 विकेट, 18 रन 0 विकेट, 9 रन 5 विकेट, 41 रन 0 विकेट। हेड टू हेड 1 इनिंग में 62 रन बनाया, वेन्यू पे खेला नहीं है। आईपीएल में 9 इनिंग में 175 रन बनाया है, 25 का एवरेज है। नमन धीर बहुत नीचे आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक पिक नहीं रहेंगे। मिशेल सेंटनर लास्ट मैच में 1 विकेट लिए थे, उससे पहले 18 रन नॉट आउट, 0 विकेट। उससे पहले 11 रन 0 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट। हेड टू हेड 1 इनिंग में 1 रन बनाया है, 1 विकेट भी लिए है और वेन्यू पे खेले नहीं है। और आईपीएल में 13 इनिंग में 99 रन बना है, 14 का एवरेज है और 16 विकेट लिए हैं। 13 इनिंग में 16 विकेट है, तो इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रम्प के तौर पे 2 विकेट लेके जाए। दीपक चहर, इनका रिसेंट फॉर्म लाजवाब है। 2 विकेट, 1 विकेट, 28 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड इनका अच्छा नहीं है। 4 इनिंग में सिर्फ 1 विकेट मिला है, वेन्यू पे भी अच्छा नहीं है।
2 इनिंग में 0 विकेट है, और आईपीएल में 84 इनिंग में 81 विकेट है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड इनका बहुत अच्छा है, 5 इनिंग में 8 विकेट लिए हैं, वेन्यू पे 1 इनिंग में 1 विकेट लिए हैं, और आईपीएल में 106 इनिंग में 123 विकेट लिए हैं। उसके बाद अश्विनी कुमार है, जो कि लास्ट मैच में 4 विकेट लेकर तहलका मचा दिए थे। उससे पहले 1 विकेट है, 0 विकेट है, 1 विकेट है, हेड टू हेड खेला नहीं है, वेन्यू पे भी खेला नहीं है। आईपीएल में सिर्फ एक ही मैच, पिछला मैच खेले थे, जिसमें कि 4 विकेट ये लिए थे। लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर बॉलर है, तो ये अच्छे पिक रहेंगे। मुझे जैसा लग रहा है ये अच्छे पिक रहेंगे। बी पुथुर चाइनामैन बॉलर है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट, हेड टू हेड नहीं खेला है, वेन्यू पे खेला नहीं है। आईपीएल में 2 मैच खेले जिसमें 4 विकेट लिए हैं। तो ये था मेरा एमआई का प्लेयर का स्टेट्स। अब चलते हैं एलएसजी का, देखते हैं कि इसमें क्या है। मार्करम, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म और ब्रेक बॉलर। रिसेंट फॉर्म 28 रन, उससे पहले 1 रन, 15 रन, 6 रन, 1 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 62 रन, 2 विकेट है। हेड टू हेड 5 इनिंग में 121 रन, एवरेज 40 का है। वेन्यू पे 2 इनिंग में 28 रन बनाया है, एवरेज 14 का है। आईपीएल में 46 इनिंग में 1039 रन बनाए हैं, एवरेज 29 का है, और 2 विकेट लिए हैं। मिशिन मार्स लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, उससे पहले अच्छा खेल रहे थे, पर उससे पहले 52 बनाए, फिर 72 बनाए। उससे पहले फिर 0, 2, 18, 23 और 20। ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। हेड टू हेड 2 इनिंग में 38 रन बनाए हैं, एवरेज 19 का है, 3 विकेट लिए। वेन्यू पे 2 इनिंग में 0 विकेट है, 0 रन है, और आईपीएल में 39 इनिंग में 789 रन, एवरेज 21 का है, और 37 विकेट भी लिए हैं। ऋषभ पंत का फॉर्म, हालिया फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। उनका रिसेंट फॉर्म में 2 रन, 15 रन, 0 रन, 2 रन, 49, 33 और 15। हेड टू हेड 6 इनिंग में 402 रन बना है, एवरेज 27 का है। वेन्यू पे 2 इनिंग में 43 रन बना है, एवरेज 22 का है। आईपीएल में 113 इनिंग में 3301 रन बना है, एवरेज 34 का है। आप इन्हें चाहे तो ड्रॉप करके भी जा सकते हैं, या रिस्की में इन्हें अगर टीम में रखे तो सीधा कैप्टन ही बना। अगर खेलेंगे तो बहुत ताबड़तोड़ खेलेंगे, नहीं तो ये फ्लॉप हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे निकोलस पुरन, ये अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट फॉर्म इनका 44, 70, 75, 42, 8, 58, 0, 8 है। अच्छे फॉर्म में है ये। हेड टू हेड 8 इनिंग में 205 रन बनाए हैं, और एवरेज 34 का है। वेन्यू पे 15 इनिंग में 261 रन बना है, एवरेज 24 का है। आईपीएल में 78 इनिंग में 1958 रन बनाया है, और एवरेज 34 का है। उसके बाद आएंगे आयुष बदौनी। रिसेंट फॉर्म 41 रन, 6 रन, 4 रन, 22 रन, 6 रन, 55 रन, 15 रन। हेड टू हेड 4 इनिंग में 43 रन बनाया है, एवरेज 14 का है, एक विकेट भी लिया है। वेन्यू पे 12 इनिंग में 257 रन, एवरेज 31 का है। आईपीएल में 38 इनिंग में 685 रन बनाया है, 24 का है, एवरेज है। ये अच्छे पिक साबित होंगे आज के मैच में फिर से। ये अब्दुल समद, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आयुष बदोनी, अब्दुल समद और डेविड मिलर, इन तीनों में से किसी एक को लेके चलिएगा मिडिल ऑर्डर में। इन तीनों में से किसी एक को लेके चलिएगा, तीनों में से कोई एक निश्चित रूप से ही चलेगा। उसके बाद अब्दुल समद का रिकॉर्ड देख लेते हैं। रिसेंट फॉर्म 22 रन, 10 रन, 22 रन, 1 रन, 23 रन। हेड टू हेड 5 इनिंग में 41 रन, एवरेज 8 का है। वेन्यू पे 2 इनिंग में 48 रन बनाया है, एवरेज 24 का है। आईपीएल में 41 इनिंग में 626 रन बनाया है, एवरेज 20 का है। और डेविड मिलर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, रिसेंट फॉर्म 19 रन, 13 रन, 27 रन, 6 रन, 45 रन, 29 रन, 24 रन, 40 रन।
हेड टू हेड 16 इनिंग में 376 रन बनाया है, 38 का एवरेज है, बहुत बढ़िया एवरेज है इनका। जबकि वेन्यू पे 2 इनिंग में 25 रन बनाया है और 13 का एवरेज है। आईपीएल में 132 इनिंग में 2983 रन बनाया है, एवरेज 37 का है। तो आप इन तीनों में से आयुष बदौनी, अब्दुल समद और डेविड मिलर में से किसी एक को लेके जाइएगा। दो या तीन लेके जाने की कोई मतलब नहीं है, किसी एक को लेके जाइएगा। दिग्विजय राठी, राइट आर्म मीडियम बॉलर, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड खिलाने हैं, वेन्यू पे 1 इनिंग में 2 विकेट लिए हैं, आईपीएल में 3 इनिंग में 5 विकेट लिए हैं। उसके बाद है सरदुल ठाकुर, राइट आर्म मीडियम बॉलर, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। हेड टू हेड में 13 इनिंग में 10 विकेट लिए हैं, वेन्यू पे 1 इनिंग में कोई सफलता नहीं मिली है और आईपीएल में 97 इनिंग में 100 विकेट लिए हैं पूरे। रवि बिश्नोई का रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड 10 इनिंग में 12 विकेट है, वेन्यू पे 14 इनिंग में 15 विकेट है और आईपीएल में 68 इनिंग में 66 विकेट है। आप इन्हें फिक्स लेके जाइएगा, रवि बिश्नोई को। और डिफरेंशियल के तौर पर आवेश खान और शार्दुल ठाकुर, किसी मैच में शार्दुल ठाकुर को रख लीजिएगा, किसी मैच में आवेश खान को रख लीजिएगा। दोनों को एक साथ रखने का की आवश्यकता नहीं होगी। आवेश खान का रिसेंट रिकॉर्ड है 0 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। हेड टू हेड 5 इनिंग में 10 विकेट लिए हैं, वेन्यू पे 5 इनिंग में 3 विकेट लिए हैं और आईपीएल में 64 इनिंग में 77 विकेट लिए हैं। उसके बाद आएंगे प्रिंस यादव, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट है, उसके बाद उससे पहले 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड खेला नहीं है, वेन्यू पे खेला नहीं है, आईपीएल में 10 इनिंग में 12 विकेट ये लिए हुए हैं। तो ये था मेरा प्लेयर स्टेट्स। आप आप लोग देख लीजिए मेरा फॉरकास्ट क्या है। ए मार्करम अच्छे पिक रहेंगे, आयुष बदौनी, डेविड मिलर और अब्दुल समर, इन तीनों को मैंने रेड कलर कर दिया है। इन तीनों में से किसी एक को लेके जाना है। उसके बाद मिशिल मार्श ठीक ठाक पिक रहेंगे। दिग्विजय राठी अच्छे पिक नहीं होंगे। सरदुल ठाकुर और आवेश खान को भी मैंने कलर कर दिया है। इन दोनों में से किसी एक को ही लेके जाइएगा। उसके बाद निकोलस पूरन अच्छे पिक रहेंगे। ऋषभ पंत ठीक ठाक पिक नहीं है, रिस्क ले सकते हैं। जीएल जीएल में आप टीम में रखिए और सीधा कैप्टन ही बना दीजिए इनको, तो चलेगा। रवि बिश्नोई अच्छे पिक होंगे। सूर्य कुमार यादव को अगर आप रिस्क रिस्क टेकर है तो आप सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके चलिएगा। रोहित शर्मा ट्रम्प ट्रम्प कैप्टन होंगे। रिकिल्टन को ट्राई कर लीजिएगा। तिलक वर्मा फिक्स पिक रहेंगे। हार्दिक पांड्या अच्छे पिक होंगे। दीपक चाहर भी अच्छे पिक होंगे। ट्रेंट बोल्ट फिक्स रहेंगे। मिडिल सेंटर रिस्क रिस्क टेक रिस्क लीजिए। इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन आप रिस्क लेके इन्हें रख सकते हैं, तो हो सकता है ये 2 विकेट लेके जाए। नमन धीर अच्छे पिक नहीं होंगे। अश्विनी कुमार को आप ट्राई कर सकते हैं। विल जॉक जैक फ्लॉप रहेंगे। वी पुतुर सेकेंड बॉल में वी पुतुर को भी आप ले सकते हैं, ये भी कम से कम 2 विकेट लेके आपको देंगे। अब चलिए आप मेरा टीम देख लीजिए। ये है मेरा टीम। मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से निकोलस पुरन और रिकिल्टन को मैंने टीम में लिया है, जबकि यहाँ पे मैंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया है। आप जीएल खेलते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप ऋषभ पंत को ले सकते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा मेरे रिस्की कैप्टन है। फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन मैंने इन्हें कैप्टन बनाया है। अगर ये खेल जाते हैं तो एक तरफा आपकी जीत सुनिश्चित है। रोहित शर्मा, मिशेल मार्श, तिलक वर्मा बैटिंग सेक्शन से हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से मार्करम है, मिसेस सेंटनर है और हार्दिक पांड्या है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से मैंने लिया है ट्रेंट बोल्ट को, आवेश खान को और रवि बिश्नोई को। मैंने यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया है। आप चाहे तो आवेश खान की जगह शार्दुल ठाकुर को भी रख सकते हैं। वाइस कैप्टन मैंने हार्दिक पांड्या को बनाया है। आप चाहें तो
वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या की जगह पे निकोलस पूरन को भी बना सकते हैं, ये भी अच्छे पिक होंगे, वाइस कैप्टन के अच्छे दावेदार होंगे। तो ये था मेरा टीम। आप लोग इसमें एक आध चेंज करके अच्छी जीत अर्जित कर सकते हैं। तो अब मैं, यही मेरा फुल प्रिडिक्शन है, और अगले मैच के लिए मैं फिर कल मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।